हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संदीप वसीम फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ स्टेबल विटलिगो के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ चीज़ें। आप जानते हैं, अगर सफ़ेद पैचेस 1 साल से नहीं बढ़ रहे हैं तो उसको स्टेबल विटलिगो बोला जाता है। ऐसी कंडीशंस में हम कोई सर्जिकल मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। और आज से कुछ समय पहले तक 15-20 साल पहले ओनली ट्रीटमेंट वी हैड वाज स्किन ग्राफ्टिंग, लेकिन आज हमारे पास और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पंच ग्राफ्टिंग है, ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग है, और जो सबसे लेटेस्ट मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन, जिसके बारे में हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं। तो इन सब मेथड्स में अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। तो सबसे बड़ा जो हमको देखते हैं स्किन ग्राफ्टिंग में, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि जितना बड़ा आपका वाइट पैच है उतना ही बड़ा हमें डोनर एरिया चाहिए। मान लो आपका वाइट पैच 50 स्क्वायर सेंटीमीटर का है, तो आपको कम से कम 50 से 60 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक डोनर एरिया चाहिए, थाई से, लेग से, जहाँ से हम आपका ग्राफ्ट लेंगे और लगाएंगे। दूसरी बात, जो ग्राफ्टिंग में प्रॉब्लम आता है, ग्राफ्ट हाइपरट्रॉफी का आता है और कलर मैचिंग पूरी नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है उसकी सराउंडिंग स्किन के मुकाबले में। तो ये हम देखते हैं कि स्किन ग्राफ्टिंग की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये आती हैं। सेकेंड कंडीशन जो हमारे पंच ग्राफ्टिंग में स्मॉल पंचेस लेते हैं स्किन के, उनको हम वाइट पैचेस पे लगाते हैं। पंच ग्राफ्टिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो पंचेस हैं वो अलग अलग स्पॉट करके दिखते हैं और वो देखने में अच्छा नहीं लगता। उसको पोल्का डॉट अपीयरेंस बोला जाता है, जो देखने में बहुत अजीब लगता है। इसलिए इसमें कॉबल स्टोनिंग भी होती है, यानी कुछ जो हमने ग्राफ्ट किए वो उठे हुए हो सकते हैं सराउंडिंग स्किन से, जो बहुत अजीब लगता है। तीसरा मेथड अगर हम देखते हैं ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग का एडवांटेज ये है कि इसका स्किन बहुत पतला आता है, तो डोनर एरिया जहाँ से हम ब्लिस्टर ग्राफ्ट उस पर कोई निशान नहीं रहता है, और जहाँ हम लगा रहे हैं वहाँ पे टेकअप बहुत अच्छा होता है, कलर मैचिंग अच्छी होती है। लेकिन ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग बहुत स्लो प्रोसेस है। एक ब्लिस्टर तैयार करने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं और हम बहुत बड़ा एरिया ब्लिस्टर का नहीं ले पाते हैं। मैक्सिमम 30 to 40 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया वाइट पैच का ही कवर हो पाता है ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग का। और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हम लिप्स पे करते हैं, होठों पे करते हैं, आईलिड्स पे करते हैं, या फिर जेनिटेलियाज हैं, मेल एंड फीमेल जेनिटेलियाज, जहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़े एरियाज के लिए बहुत सक्सेसफुल नहीं है। मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसमें क्या करते हैं कि हम स्किन का एक छोटा सा पैच लेते हैं ग्राफ्ट डोनर एरिया से, उसके ऊपर केमिकल जैसे ट्रिप्सिन वगैरह से ट्रीट करते हैं। उसको ट्रीट करके हम ट्रिप्सिन को ट्रीट करके हम उसमें से मेलानिन पिगमेंट सेपरेट करते हैं और उस मेलानिन पिगमेंट को फिर हम जो वाइट पैचेस हैं उसके ऊपर हम डर्माब्रेड करके लगाते हैं मेलानिन पिगमेंट्स को। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन में कलर मैचिंग बहुत अच्छी होती है और जो डोनर एरिया की रिक्वायरमेंट है वो हमारी 1/5 to 1/10 होती है ऑफ द रिसिपिएंट एरिया। यानी अगर 50 स्क्वायर सेंटीमीटर का अगर आपका वाइट पैच है तो 10 से 15 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ स्किन ग्राफ्टिंग से हमारा काम चल जाता है, तो हमें ज़्यादा डोनर एरिया का ज़रूरत नहीं होती इस्तेमाल करने की। और इसमें हाइपरट्रॉफी होने के भी चांसेस नहीं होते हैं, ग्राफ्ट हाइपरट्रॉफी के, जो कि हमारे नॉर्मली ग्राफ्ट हाइपरट्रॉफी होती है अगर हम स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं। एक और नया मेथड जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत कम क्लिनिक्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वाइट पैचेस के लिए, इसको बोला जाता है माइक्रोग्राफ्टिंग। ये बहुत न्यू मेथड है, एक न्यू टेक्नोलॉजी है और बहुत ही इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम 20 से, अगर हमारे पास एक बड़ा एरिया है 200 या 300 स्क्वायर सेंटीमीटर का वाइट पैच का, तो 20 to 30 स्क्वायर सेंटीमीटर का ग्राफ्ट लेके उस पूरे एरिया को हम कवर कर सकते हैं। इसका कवरेज सबसे ज़्यादा है, इसका रेशियो ऑफ डोनर टू रिसिपिएंट एरिया सबसे अच्छा है, सबसे फेवरेबल है। कम ग्राफ्ट में हम बहुत बड़ा एरिया वाइट पैच का कवर कर सकते हैं। इसकी बेसिक टेक्नोलॉजी ये है कि हम एक स्किन का टुकड़ा लेते हैं, ग्राफ्ट लेते हैं, उसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में करते हैं, 1 मिलीमीटर से कम का जो पीस में कट किया जाता है, इसको माइक्रोग्राफ्ट्स बोलते हैं। इन माइक्रोग्राफ्ट्स को हम इक्वली स्प्रेड करते हैं ओवर द वाइट पैचेस, उनको डर्माब्रेड करने के बाद फिर इनकी ड्रेसिंग कर दी जाती है और कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि इनका जो पिगमेंटेशन है उस ग्राफ्ट से उस वाइट पैच में बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाता है और इसमें हमें बहुत बड़े ग्राफ्ट की जरूरत नहीं होती। बहुत बड़े बड़े एरियाज हम कवर कर सकते हैं विद स्मॉल ग्राफ्ट एंड स्मॉल पैच। और ये ट्रीटमेंट हम अब यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे पास बहुत बड़े एरियाज आते हैं विटलिगो के,
तो मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट के साथ इसको हम कंबाइन करते हैं टू इम्प्रोवाइज अवर रिजल्ट्स। सो फ्रेंड्स, आजकल हम मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन, माइक्रोग्राफ्टिंग, फोटोथेरेपी, एक्साइमा लेजर, इनका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं टू इम्प्रूव अवर रिजल्ट्स। एंड इन ऑल अवर पेशेंट वी गिव ओजोन थेरेपी एंड मेयर्स प्रोटोकॉल, जिससे कि हमारे रिजल्ट्स एवरेज मेलानोसाइट रिजल्ट से काफी बेटर और अच्छे होते हैं। So thank you friends, I am Dr. Sandeep Bhasin, hoping to see you sometimes in future। अगर आप चाहें तो मिल सकते हैं हमसे केयरवेल मेडिकल सेंटर में।